सोचा है, कभी विचार किया है कि आप जिनका श्राद्ध कर रहे हैं जब वो जीवित थे, जी हाँ, जब वो हमारे बीच में थे, तब हमारा व्यवहार उनके साथ में कैसा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीरजाज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ खाना बनाने से। आज 11 का दिन था, ये जो दिन है ये 11 का दिन था और इस दिन मेरे फादर इन लॉ का श्राद्ध था। तो यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ खाने पीने की तैयारी। झाड़ू पोछा, नहाना धोना सब चीज़ें हो चुकी हैं, कान्हा जी की पूजा भी हो चुकी है और बस अब जो तैयारी चल रही है वो श्राद्ध की चल रही है कि भाई पितरों का भोजन निकालना है और फिर जो है पापा जो पंडित जी आएंगे ना उनको भी भोजन कराना है। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पर छोले की सब्ज़ी। तो यहाँ पर जी मैंने छोले की सब्ज़ी छौंक दी है इस टाइम पे और साथ ही साथ बगल में जो आप भगोनी देख रहे हैं इसके अंदर मैं बना रही हूँ सेवई वाली जो खीर होती है ना, बारीक सेवई वाली, वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और पापा जी को हमारे ना खीर बहुत पसंद थी, तो इसलिए जो है मैं खीर ज़रूर बनाती हूँ उनके श्राद्ध पे। तो जी यहाँ पर तैयार हो रही है खीर और साथ ही साथ मन में ऐसे भी चल रहा है कुछ रह नहीं जाए, कुछ छूट नहीं जाए, कुछ गलत नहीं हो जाए। तो यहाँ पर जो है अभी दूध बॉईल हो रहा था और यहाँ पर मैंने निकाली हैं जी ये सेवइयाँ और इस तरीके से इन्हें बारीक बारीक तोड़ के और मैंने यहाँ पर दूध के अंदर डाल दिया है और इन्हें हम पकाएंगे। और ये वाली जो खीर है ना ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होती हैं, मीठी सेवई जो होती हैं। इसके बाद जी यहाँ पर लगभग ये 90% तैयार हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर इसमें चीनी डाल दी और उसके बाद में जो है ये 5 मिनट में रेडी हो गई थी। इसके साथ ही मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आटा और बीच में मैंने ना तोरई की सब्ज़ी भी छौंकी थी, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि श्राद्ध में ना तोरई की सब्ज़ी बनाना कंपलसरी होता है, बनानी चाहिए पितरों के लिए। तो वो भी मैंने बनाकर तैयार कर दी थी और यहाँ पर जी मैं लगा रही हूँ पूड़ियों वाला आटा। तो यहाँ पर जो है आटा मेरा लगकर तैयार हो गया है। आटे में मैंने कसूरी मेथी और नमक जो है वो डाला है, इससे पूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती हैं। तो जी यहाँ पर थाली तैयार हो चुकी है, बूंदी का रायता है, सेवई है, छोले की सब्ज़ी है, तोरई की सब्ज़ी है और साथ में है पूड़ियाँ। और ये हमारे पंडित जी जो कि आ चुके हैं खाना खाने के लिए। श्राद्ध की जो पूजा होती है ना, जो पितरों की जाती है, वो मैंने यहाँ पर शूट नहीं की है। इसके बाद में जी टाइम हुआ दान दक्षिणा देने का। तो यहाँ पर हमारे पंडित जी को वही 5 वस्त्र और जो भी दक्षिणा अपनी श्रद्धा के अनुसार दी जाती है वो हमने यहाँ पर इनको दी थी। तो ये चीज़ तो हर कोई करते हैं। तो अभी आप वीडियो में आगे देखेंगे। देखो मैंने ये चीज़ इसलिए शूट की है क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ, अदरवाइज़ मैं ये भी शेयर नहीं करती, क्योंकि दान पुण्य शेयर नहीं करना चाहिए। बाकी यहाँ पर ये है कि देखो ये तो कॉमन सी चीज़ है, ये तो हर कोई देता है श्राद्धों में। तो यहाँ पर जी हमने इनको जो है इनकी दक्षिणा दे दी है। तो इनको ये पसंद करवा रहे थे कि भाई देख लेना भाई कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ मतलब साइज़ का इशू तो नहीं, इस तरीके से जो है यहाँ पर इन दोनों की बातचीत चल रही थी। और पहले तो 5 कपड़े दिए गए और उसके बाद में ये तो भूल ही गए थे, मैंने उनको याद दिलाया, मैं अरे जी दक्षिणा तो दे दो। फिर उसके बाद में जो है इनको दक्षिणा वगैरह दी गई। और देखो श्राद्ध में पंडित खुश तो अपने पितृ लोग खुश। तो बस यही है कि ये खुश तो हमारे पापा जी खुश। इसके बाद में हमने आशीर्वाद लिया और हंसी खुशी जो है इनको विदा किया। इसके बाद में जी ये मतलब लगभग श्राद्ध का जो टाइम है ना वो 1 बज गया था करते करते। तो यहाँ पर अब जो है मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ सेक रही हूँ और ये पूड़ियाँ मैं किसके लिए लेके जा रही हूँ ये मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ जी। तो यहाँ पर बैठी हुई हैं मेरी सासू माँ और मेरे पतिदेव, ये दोनों खाना खा रहे हैं। मैंने ये तो कह रहे थे साथ में खा लेंगे साथ में, मैंने कहा नहीं यार आप लोग गरम गरम पूड़ियाँ खाओ, फिर मैं भी थोड़ी सी सेक के गरम गरम खा लूँगी। तो यहाँ पर जी मेरी पूड़ी भी तैयार है। ये श्राद्ध का खाना नहीं है, ये मेरा खाना है, तो आप लोग भी इसको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो जी आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा इमोशनल है, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है वो श्राद्ध से रिलेटेड ब्लॉग है। आप सब जानते हैं कि अभी जो टाइम है वो श्राद्ध का टाइम चल रहा है। श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष जिसे हम बोलते हैं, और ये वो टाइम होता है जब हम अपने उन प्रियजनों को जो कि आज हमारे बीच नहीं हैं, हमें छोड़कर जा चुके हैं, उन्हें हम याद करते हैं और उनके नाम पर हम लोग जो है दान पुण्य करते हैं, और ताकि हम जो दान पुण्य कर रहे हैं ना उसका फल उन लोगों को मिल सके।
अब आप ये सोचेंगे कि यार इसने तो कहा था कि हम लोग कुछ रिश्तों के बारे में बातचीत करेंगे और ये क्या बातें करने लगी। तो जी घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। श्राद्ध पक्ष जो है ना, ये भी एक तरीके से जब मैं आप लोगों से बात करूँगी ना, तो ये भी रिश्तों से ही जुड़ी हुई बात है। तो इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं दान के बारे में। आजकल हम लोग सोशल मीडिया पर इस टाइप की वीडियोस देखते हैं कि लोग दान कर रहे हैं और उनकी वीडियोस बना बना के जो है सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए वो उन वीडियोस को शेयर कर देते हैं। बट क्या ये सही तरीका है दान करने का? ये सोचने लायक जो है विषय है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, कहा ऐसा जाता है कि भाई जो दान पुण्य होता है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि अगर आपका एक हाथ करे तो दूसरे को भी पता नहीं चले। दान जो है इस तरीके से करना चाहिए। बट आजकल क्या हो गया है, केवल सोशल मीडिया पे ही नहीं, हम फैमिलीज़ में भी ऐसा देखते हैं कि अगर किसी ने हमारी फैमिली में से कुछ कर दिया है, या हम और किसी की बात करें, हम अपनी ही बात करते हैं, अगर हमने किसी के लिए कुछ किया है तो हम उस चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि देखो मैंने फलाने के लिए ये किया, मैंने ढिमकाने के लिए ये किया था, और मतलब मेरा तो दिल ही ऐसा है। इस तरीके के डायलॉग जो है हम लोग मारते हैं और फिर हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। मुझे जहाँ तक याद आता है, शायद मैंने भी कभी ना कभी ऐसा किया होगा। लेकिन हाँ, बोलते ना देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात है जी। तो इसी बीच में जो है मेरी दोस्ती, जैसे कि मैं बताती हूँ, मैं बहुत चेंजेस अपने अंदर लेकर आ रही हूँ। तो मेरी दोस्ती कुछ अच्छी वाली, जो बोलते हैं ना, बहुत कीमती, बेशकीमती किताबों से हुई है। किताबें पढ़नी चाहिए डियर फ्रेंड्स, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। तो जब मेरी दोस्ती उन किताबों से हुई तो मुझे पता चला कि नहीं जी, दान वगैरह जो है ना, ये बिल्कुल इस तरीके से करना चाहिए कि आप करो, दान दो, सब कुछ है, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किसके लिए क्या किया। अच्छा जी, ऐसा करने से क्या होगा? अक्सर क्या होता है कि हम लोग, आपने लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि और मैंने तो इतना दान किया था, मैंने तो ये किया था, मैंने तो उसका भला किया, उसका भला किया, बट फिर भी जो है भगवान ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया और मुझे तो इसका कोई फल ही नहीं मिला, ये वो। तो डियर फ्रेंड्स, फल मिलेगा कहाँ से? ऐसा भी कहते हैं कि जब आप किसी दान के बारे में चर्चा करते हैं तो उसका जो पुण्य होता है ना, वो धीरे 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 करके कम हो जाता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी एक को बताया होगा, आप उसी एक दान को 4 जगह पे जो है चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि यार देख मैंने ये किया था, मैंने ये किया था। और क्या होता है कि उतने में ही आपने जो भी मेहनत की, जो भी आप लोगों ने दान किया, उसका फल जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और यही कारण है कि आपको आपके दान पुण्य का, आपकी अच्छाइयों का जो है फल नहीं मिल पाता। तो करना क्या है? करना ये है कि दान कीजिए, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा क्या मतलब बातचीत कीजिए ही मत। ठीक है, आपने जो किया, आपके मन को शांति मिली और इतना ही बहुत होता है। विचार कीजिएगा, मुश्किल नहीं है, करके देखिएगा। तो जी, ये तो हो गई बात दान पुण्य की। अब हम आते हैं हमारे रिश्तों पर। तो चलिए बात करते हैं रिश्तों के बाद। तो श्राद्ध हम किनका करते हैं? श्राद्ध हम या तो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका करते हैं, या हमारा कोई प्रियजन जो कम आयु में चला गया उसका हम श्राद्ध करते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है, कभी विचार किया है कि आप जिनका श्राद्ध कर रहे हैं, जब वो जीवित थे, जी हाँ, जब वो हमारे बीच में थे, तब हमारा व्यवहार उनके साथ में कैसा था? देखिए, व्यवहार अच्छा नहीं था और आज आप उनको याद करके और उनके नाम पे दान पुण्य कर रहे हैं, उनके लिए रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, तो ऐसा करने से कोई खास फायदा आप लोगों को होने वाला नहीं है। जब हमारे बड़े बुजुर्ग जीवित होते हैं, देखो वैसे तो व्यवहार आपका सबके साथ में अच्छा होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर मेनली बात करते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों की, क्योंकि ज़्यादातर श्राद्ध उन्हीं का किया जाता है। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जब वो हमारे साथ होते हैं और जब उनको उम्र का एक ऐसा पड़ाव आता है, हर किसी की ज़िंदगी में आता है, मेरी भी ज़िंदगी में आएगा, आपकी भी ज़िंदगी में आएगा, तो वो एक पल ऐसा होता है जब हमको ना, उनको हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब उनको हमारी ज़रूरत क्यों होती है? इसलिए नहीं होती है कि वो जो है आप लोगों से पैसा लेना चाहते हैं या बहुत कुछ, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे थोड़ा सा वक्त मांगते हैं कि भाई आप उनसे उनका हालचाल पूछ लें। साथ ही साथ क्या चाहिए होता है? थोड़ा सा मान सम्मान चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए। तो बड़े बुजुर्गों को आप वो नहीं दे पा रहे हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए आपसे, लेकिन
जब वो चले जाते हैं इस दुनिया से तो हम इतना बड़ा जो है लंबा चौड़ा उनका श्राद्ध करते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमें आपकी बहुत याद आ रही है। भाई जब वो जिंदा थे, आप लोगों के साथ में थे, तब आपने उनको कितना याद किया, उनकी कितनी वैल्यू की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अब देखिए, इसी बात से मुझे एक बात याद आती है कि मैंने बहुत सारे स्कूलों में टीचिंग की है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। तो एक स्कूल में मैं पढ़ाया करती थी, तो हमारे साथ ना एक मैडम थी। तो होता क्या था कि जब छुट्टी होती थी उसके बाद में हम लोगों को आधा पौन घंटे के लिए जो है ना स्कूल में रुकना होता था। तो हमारे साथ एक मैडम थी, वो जब भी हम लोग बैठते थे तो देखो, जब लेडीज़ बैठती हैं ना तो अक्सर सास बहुओं की बातें हो ही जाती हैं। तो वो अक्सर कहा करती थी कि यार मेरी सास को ना सारा दिन बस चाय 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 मांगती रहती है ना। मतलब बहुत जो है वो उनकी चाय को लेकर कमेंट किया करती थी कि पता नहीं क्या है, जब देखो तब चाय 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 करती रहती है, पता नहीं कब पीछा छूटेगा इस गुड़िया से। इस तरीके की लैंग्वेज वो जो है मतलब वो यूज़ कर लिया करती थी। होता ही है ना अक्सर कि भाई इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तब वो इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करता है। फिर हुआ क्या जी, एक दिन छुट्टी होने वाली थी और अचानक से जो है उस मैडम के हस्बैंड आए और वो बहुत स्पीड में स्कूल से निकली। तो मैं उनसे तो नहीं पूछ पाई, बट मैंने अपने स्टाफ में पूछा कि मैंने कहा क्या हो गया, ये मैम इतनी जल्दी में कैसे निकल गई। तो उन्होंने कहा कि भाई इनकी जो है मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई हैं। और तो फिर मैंने वही है, जैसा कि हम अक्सर खबर सुनने के बाद में करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो हम लोगों ने बस वही प्रार्थना की। और जब उनकी सास के जो 13 दिन के काम होते हैं वो कंप्लीट हो गए, उसके बाद जब वो स्कूल आई तो हम लोगों ने उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि अरे मैम बताओ, ऐसे हो गया, अचानक हो गया, अब कौन मुझसे चाय मांगेगा। तो सुनने में थोड़ा ऐसे लगता है कि यार जब वो थी तब तो आप इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे कि वो कितना चाय पीती हैं, कितना ये करती हैं, कब जाएंगी। और अब जब वो चली गई हैं, आपका पीछा छूट गया है, आपकी लैंग्वेज में कहीं तो आपका पीछा छूट गया है, तो अब आप उन्हें याद करके ऐसे रो रही हैं कि जैसे कि पता नहीं आप उनको कितना चाहती थी। और इतना ही नहीं, अब जब वो नहीं है तो आप उनका श्राद्ध भी धूमधाम से करेंगे। तो भाई देखो, कहने का मतलब ये है, बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने बड़े बुजुर्गों का जीते जी सम्मान करो, मरने के बाद भी सम्मान करना चाहिए। तब तो आप करेंगे ही, लेकिन जीते जी भी उनका मान सम्मान करना चाहिए। अब मेरी बातों में देखो, मेरी बातों में मतलब ये नहीं है कि आपको श्राद्ध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। श्राद्ध तो दान का एक रूप है और दान तो जो को हर किसी को करना चाहिए। लेकिन बस बात इतनी सी है कि जब तक हमारे बड़े, हमारे प्रियजन, जो भी जिसका भी हम श्राद्ध कर रहे हैं, और वैसे भी परिवार के सभी सदस्य जो भी हमारे साथ में है ना, उन लोगों के साथ में मान सम्मान, प्यार और इज्जत से रहिए। ये सारी बातें हैं। तो जी, ये तो सारी हो गई बातें छोटों की। अब देखिए, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी थोड़ी सी बड़े लोगों से, उन बड़े बुजुर्गों से जिनके बारे में मैंने अभी आप लोगों से इतनी बात करी कि भाई इनका श्राद्ध और जो है ये सब। तो देखिए, बड़े बुजुर्गों को भी मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगी। देखो, मैं खुद छोटी हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपनी समझ के हिसाब से आप लोग बताइएगा मैं सही हूँ या गलत, कि थोड़ी सी चीज़ ना बड़े बुजुर्गों को भी समझनी चाहिए। उनको समझना चाहिए कि उनका जो वक्त है वो जो है अलग टाइम था। वक्त जो है बहुत तेजी से बदल रहा है। जो चीज़ें उनके समय में थी वो आज नहीं है। जो सुख सुविधाएं आज ही वो उस समय में नहीं थी, लेकिन काम का प्रारूप भी बदल गया है, तरीका बदल गया है। पहले के समय में जो आप लोग जब थे तो आप सिर्फ घर का काम करते थे, लेकिन आजकल की लेडीज़ को बहुत सारे काम होते हैं। वो घर को भी संभालती हैं, वो बाहर का भी देख रही होती है, वो बच्चों को भी देख रही होती हैं। आपके समय में बच्चों की पढ़ाई का लोड नहीं था इतना, लेकिन आज बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लोड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके घर के जो बच्चे हैं वो आपसे, ऐसा नहीं कि आप बिजी थे, आप भी बिजी थे, लेकिन वो भी आज के टाइम पे बिजी हैं। तो कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे। नहीं भाई, आपका समय अलग था। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपने छोटों को। अब देखो, आप खुद सोच कर देखो, अगर कोई आपको हर वक्त टोकता रहे, आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, आपने ये नहीं किया, मतलब आप कितना भी कर लो और फिर है ना, मतलब आप उनके कामों में अगर कमियां निकालते रहेंगे, हर चीज़ में उनको टीज करते रहेंगे, तो आप खुद सोचिए, उनका व्यवहार ना चाहते हुए भी आपके साथ खराब होने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो भाई, मेरा आप बड़े लोगों से भी हाथ जोड़कर ये अनुरोध है, ये निवेदन है कि भाई आप लोग भी थोड़ा सा समझिए, उनको फ्री छोड़ दीजिए। वो भी जिनको आप अभी बच्चा समझ रहे हो ना, वो बच्चे नहीं है डियर फ्रेंड्स, वो भी जो है एक एज ले चुके हैं, एक फैमिली लेकर बैठे हैं, और वो लोग भी जो है ना बहुत ही मतलब ये कहें कि
समझदार हैं, वो अपने माहौल के हिसाब से अपने डिसीजंस ले रहे हैं। हाँ, अगर आपको ये लगता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो रही है तो आप अपनी ओपिनियन रख सकते हो, बट ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो आपकी ओपिनियन को माने ही माने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जीते जी अपने से छोटे और अपने से बड़ों के साथ में ऐसे रिलेशंस बनाइए कि कल को अगर आप इस दुनिया से चले भी जाएं और वो आपको याद करें तो दिल से करें, आपका श्राद्ध करें तो दिल से करें। तो जी चलिए, आज मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। आई होप प्रयास करेंगे। देखिए, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर हो सकता है बट नामुमकिन नहीं है। आप भी प्रयास कीजिए, मैं भी प्रयास करती हूँ और कोशिश करते हैं रिश्तों को सुधारने की। तो चलिए जी, आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जैसा कि मैंने कहा है, मैंने एक नई सीरीज़ जो है वो शुरू की है। आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। ये दूसरी वीडियो है, इससे पहली वाली वीडियो जो है वो उसमें भी मैंने कुछ बातचीत की थी। आई होप अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे तो क्या, इससे जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जो भी मैं अगली वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, फिर से मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।